What's up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस तरह से आप लोग बेस्ट वे में अपना घर ढूंढ सकते हो, कौन सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है जब एज ए स्टूडेंट आप आते हो, तो मतलब कौन कौन सी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो बर्तन साफ करते करते बात करूंगा, इफ यू गाइस डोंट माइंड। मैं पहले प्रोटीन बना लेते हैं, कुछ भी जब हम पहली बार ही ढूंढ रहे हैं तब भी हम अच्छे तरीके से ढूंढें, सो दैट हमें यार मूव ना होना पड़े। बात पे छोटी छोटी बात पे ना मूव होना पड़ जाता होता है, तो वो ना हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आते हैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब फुल फ्लेज प्लानिंग के साथ आए हो, आपके दोस्त भी 4 साथ में आए हैं, आपने इकट्ठे घर ढूंढना है 4-5 लोगों ने, ठीक है ना। या फिर आपके पहले से दोस्त सेम शहर में थे तो आप लोगों ने मिलके घर ढूंढना है, ठीक है ना। एक तो ये वाले लोग होते हैं जो मतलब समझदार होते हैं, ठीक है। एक मेरे ऐसे होते हैं जिन्होंने मुंह उठा के कहीं भी आ जाते हैं, जिनको कोई जानता पहचानता नहीं होता, उनके लिए चीज़ अलग होती है। वो सभी मिलके लेते हैं, ठीक है ना। वो तो एक अच्छी सी बेसमेंट ले ले, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छी सी बेसमेंट मतलब जहाँ पे खिड़कियाँ विड़कियाँ अच्छी हो, जहाँ पे ऊपर ऑनर आपके अच्छे का आसपास अच्छा हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके कॉलेज वाले के पास हो, ठीक है। और आपके जो स्टोर होते हैं जैसे वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, फ्रेशको, इन सारों में से कोई एक स्टोर पास में हो, प्लस डॉलरामा पास में हो। क्यों? डॉलरामा से $4 के अंदर अंदर आपको सारी मेन चीज़ें जो घर की ज़रूरत की चीज़ें वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये देखो, ये मैं कांटे लेके आया था, ये ऐसे फोर्क है ना, फोर्क है, नाइफ है, ये फोर्क है। ऐसे स्पून भी थे, छोटे बड़े, 4 छोटे स्पून, 4 बड़े स्पून, 4 आपके फोर्क, 4 आपके नाइफ हैं। सारा सामान कितने डॉलर में बताओ? कितने डॉलर में? $4 में पूरा का पूरा सेट। इससे सस्ता आपको मतलब क्या ही मिलेगा कनाडा के अंदर। और ऐसे नहीं है कि ये ख़राब है कि इनको खाओगे तो जहर है, इसके अंदर मर जाओगे आप, ऐसा नहीं है। इससे अगर आप सामान खाओगे तो ठीक रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो मतलब वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स वगैरह जो मैंने आपको बोले हैं ना, वो देखो वो सारे ग्रोसरी स्टोर, और डॉलरामा आपकी जरूरत की चीज़ों का स्टोर, ठीक है ना। दोनों स्टोर आपके पास में होने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप वही बसें ले लेके जाते रहोगे और लिफाफे पकड़ पकड़ के घर आओगे बस के अंदर बैठ के। तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस कहीं भी अगर आपका 800 मीटर के आसपास, 800 भी यार थोड़ी ज़्यादा हो गया, चलो 400-500 मीटर के आसपास अगर आपका कोई ना कोई स्टोर है ना इन दोनों में से, तो भैया बस चाहिए, बेस्ट है। और आपको कुछ नहीं चाहिए, कोशिश करो 200-300 मीटर के अंदर ही ले लो, मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मेरा घर है यहाँ पे 200 मीटर पे वॉलमार्ट है, 250 मीटर पे डॉलरामा, लाइफ सेट हो गई। और ना आपको पता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है ना, वहाँ पे फ़ायदे हो जाते हैं आपके। कैसे? वॉलमार्ट के अंदर ही आपका मैकडॉनल्ड्स भी होता है, ठीक है। खाना खाने का भी आपका मसला हल हो गया, क्योंकि आपने मैकडॉनल्ड्स से सस्ती सी मिलती है जूनियर चिकन बर्गर मील, ठीक है ना। या फिर आपने वो पैटी निकलवा दो फ्रेंच फ्राई, उसमें वो हैश ब्राउन डलवा लो, ठीक है, अगर वेजिटेरियन हो तो वो आपकी मील बन जाती है। और सस्ती मील होती है वो, $5-6 की आपकी वो मील आ जाती है। उसमें फ्रेंच फ्राई साथ में कोक जितनी बार मर्जी रिफिल करके पियो। तो अगर मान लो कभी घर पे नहीं बनाने का दिल किया तो आप बाहर जाके वहाँ से भी लेके आ सकते हो, है कि नहीं। और अपन की चाहिए, जिंदगी अपनी इतनी शॉर्ट हो गई, इतनी ना जिंदगी इतनी शॉर्ट हो कि नहीं, मतलब आधी से ज़्यादा लाइफ यहीं पे शॉर्ट हो गई है जिनको पंजाबी नहीं आती उनके लिए। सेकेंडली मैं बता दूँ यार, देखो ऑनर जो है ना वो घर के अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऊपर ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कंट्रोल करने आने चाहिए। तो पहले आपने ऑनर से सीधी बात कर लेनी है, भाई ऐसे है कि बच्चों का शोर तो नहीं हो गया, मैं असाइनमेंट बनानी होती है, और उनको पहले क्लियर रखना है, मैं नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ सकती है। तो आपने ये नहीं बोलना कि हल्का फुल्का, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का शोर जो है, कईयों को होता है भाई कि आपने मतलब 11 बजे के बाद घर के अंदर नहीं आना है तो 11 बजे से पहले आना है। तो भाई वो भी ध्यान रखना है, ऐसे भी चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट हो, नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, डे शिफ्ट करनी पड़ेगी, कहीं भी काम करना पड़ेगा, कभी भी काम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप तो मेंटली प्रिपेयर हो, साथ वालों को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि यार हम इतने बजे आएंगे, तो आपने कल को ये नहीं बोलना भाई कि इतनी लेट क्यों आ रहे हो। और एक और ज़रूरी चीज़ है, जब आप कोई भी घर देखोगे ना, ठीक है, चाहे फेसबुक पे देखो, चाहे देखो फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो, चाहे आप देखो Kijiji पे, वहाँ पे ऑप्शन आती है लोकेशन डालने की। वहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका कॉलेज है ना, कॉलेज पे ऐसे टैप करना है, मतलब कॉलेज की लोकेशन पे टैप करना। अगर मान लो आपका सेंटेनियल कॉलेज प्रोग्रेस कैंपस है, तो प्रोग्रेस कैंपस पे टैप कर लिया, उसका सर्कल बना लिया, और सर्कल बना लिया आपने 4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, उसके अंदर अंदर जितना कॉलेज के पास होगा ना, उतनी आपकी लाइफ और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि कॉलेज आपने ज़्यादा दिन जाना है, काम पे आपने सिर्फ 2 दिन जाना है। और यार वर्क परमिट पे आने के बाद ना सब मूव होते हैं। ये मत सोचना कि सारी ज़िंदगी आपने वहीं पे रहना है। जब आपको वर्क परमिट आएगा तो आप जॉब के हिसाब से, आपका एक दोस्त कहीं चला जाएगा, कोई ब्रैम्पटन चल जाएगा, कोई माल्टन चल जाएगा, कोई मिस्सा चल जाएगा, कोई टोरंटो वेस्ट आ जाएगा मेरी तरह, ईटोबिकोक, बिकॉज अब जॉब के पास घर चाहिए।
गाड़ी लेनी तो अलग बात है। ब्रैम्पटन वगैरह में रहोगे तो गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रैम्पटन और मिसिसागा का ट्रांजिट बड़ा ही, क्या बोलूँ मैं, फिटे मुँह है। और टोरंटो में तो ऐसे है कि टीटीसी की बस चलती है, वो भी 5-5 मिनट में, मेरे घर के बाहर 3-3, 4-4 मिनट में बस आती है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा है कि बस की वेट करते रहो, कभी कभी दिखा रहा होता है आ रही है नहीं आ रही, 20 मिनट 25 मिनट ऐसे भी लग जाते हैं। और मैं खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मिसिसागा की बस ली मैंने एक बार, अपने कज़न से मिलने जाना मैं स्क्वायर मॉल। वो बस ने भाई मेरे को समझ नहीं आया पहले, वो मतलब क्या ही है, 3-4 रंगों की बसें, और फिर मतलब कंफ्यूजिंग सिस्टम है, मज़ा सा नहीं आ रहा था। एंड मैंने फिर पूछा भी उससे, मैंने कहा कैसे तुम्हारा क्या सिस्टम है, कहते बहुत बुरा हाल है बसेस का यहाँ पे, तो बसेस पे तुम रिलाई नहीं कर सकते अगर तुमने ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर रहना है तो। और हाँ, टोरंटो के अंदर वेल एंड गुड, बट इसीलिए अब अगर आप मान लो घर भी आपने, बेसमेंट भी आपने वहीं पे लेनी है, तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आपने कॉलेज के बिल्कुल पास लेनी है। काम के लिए चलो आप 1 मिनट के लिए सोच लिया, चल भाई 2 ही बसें 4 ही बसें लेनी है पूरे हफ्ते में, कोई बात नहीं चलेगा। पर कॉलेज भी अगर बस ले लेके जाना है हर रोज़, फिर तो फिर गाड़ी लेनी पड़ेगी और ख़र्चा बढ़ेगा, बचत नहीं होगी, फीसें निकलेंगी, शिफ्टें लगाओगे, कैश पे काम करोगे और इलीगल बढ़ता जाएगा सिस्टम। तो वो हमने नहीं करना, हमने लाइफ को जितना इजी हो सकता है उतना रखना है। मेरे हिसाब से चलोगे तो ऐसे भाई, कईयों का इंथ्यूसियाज्म भी आई होता है कि हमने तो आगे भी दबाना ही दबाना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। दबाओ उतना कि खुद भी बच जाओ साथ में, क्योंकि वर्क परमिट में जाओगे फिर तो आपको काम दबा के, देखो मैं कर रहा हूँ ना अभी 7-7 दिन काम कर रहा हूँ। स्टडी के टाइम हमने 2 दिन काम किया हफ्ते में, अभी हम 7 दिन कर रहे हैं। स्टडी के टाइम 40 घंटे टोटल बाई वीकली काम करते थे, 40 के आसपास, मसला सेट पार्ट टाइम काम करते थे। बट जब वर्क परमिट पे आए तो कर रहे हैं फुल टाइम काम। चलो एक चीज़ और यार मैं आपको बतानी भूल गया, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जब भी आपने घर या बेसमेंट लेनी है, वो ये कि विंडोज़ ज़रूर देख लेनी है आप लोगों ने, विंडोज़ जो है अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन होना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समर्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1 विंडो एटलीस्ट इन योर बेडरूम, 1 विंडो इन योर किचन एंड लिविंग एरिया उस साइड, एंड 1 विंडो इन योर वॉशरूम, सो दैट आप उसको खोल सको जब आपको लगे यार दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत सारी जो बेसमेंट्स होती है उसके अंदर एसी नहीं होते, ये भी बता दूं मैं। ऐसे देखो लगता है कि कनाडा ठंडा देश है, क्या एसी की जरूरत पड़ती होगी, पर समर्स के अंदर सबके पर खच्चे उड़ जाते हैं। मेरा अपार्टमेंट था 7th फ्लोर पे, मैं तो भाई पहले साल एसी ले लिया, इतना बुरा हाल था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो एसी ऐसे चलता था कि बंद ही नहीं हो रहा, ऐसे एसी चलता था। और इट्स ओके यार, मतलब आई नो करना पड़ता है यार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एसी बड़ा महंगा नहीं आता है यहाँ पे, स्टोर वोर मिलते हैं अच्छे, एक स्टोर है वहाँ पे ढूंढ लेना, फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह पे $150 का एसी मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। फिटिंग करनी है घर आके आपने खुद कर लेनी है। यहाँ पे DIY बहुत चलता है कि खुद का सामान खुद ही सेट करो, ठीक है तो आपको पेच वेच खुद लगाने आ जाएंगे। तो एक जब आओगे यहाँ पे ना, डॉलरामा से एक वो आते हैं स्क्रू का ना एक बॉक्स आता है, वो ले लेना, बड़े आपको स्क्रू खुद लगाने निकालने पड़ेंगे, विच इज़ ओके। बेड भी यहाँ पे जब मैंने लिया था पहला अपना, तो अमेज़ोन वाला बेड था मेरा यार, $150 का फ्रेम था उसका, वो फ्रेम था, उसके स्क्रू खुद टाइट करने थे, तो उसके स्क्रू मैंने खुद टाइट किए हैं। तो यार उसके अंदर तो खैर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी साथ में आया था, पर ये आपको बहुत सारे DIYs करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत महंगी हैं। अगर आपने किसी को मान लो एसी की फिटिंग के लिए बुलाना है, $50 उसने ले जाने आपके घंटे के, $100 उसने ले जाने घंटे, सीरियसली बहुत लेबर बड़ी ज़्यादा महंगी। इंडिया ऐसे नहीं आए भी 100 रुपये ले ली बात तो नाल इसी सेट भी करके चल जा इतना नहीं होता इतने, यहाँ पे आपको मतलब करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे कंट्रोल। एक गाइस और चीज़ है, जब आपने Kijiji या फेसबुक मार्केट प्लेस से आपने घर देखना है, बेसमेंट देखनी है, तो उसकी एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है बस स्टॉप, ठीक है ना। बस स्टॉप उसके आसपास कितनी दूर है, और वहाँ से सबवे याद रखना, सबवे या फिर मेन ट्रेन, जो भी आप शहर के अंदर जा रहे हो वहाँ पे जो मेन लाइन चलती है, उससे आपका घर कितने बस स्टॉप के जरिए स्टॉप्स दूर है। मतलब कि मान लो यहाँ पे मेरा घर है ना, बाहर मेरे बिल्कुल घर के बस स्टॉप है, मेरे को वॉक करनी नहीं है, मीटर्स में मैं काउंट नहीं कर सकता, जैसे ही मैं एलिवे से निकल के बाहर जाता हूँ बिल्कुल सामने बस स्टॉप है, वहाँ मैंने बस लेनी है और मैंने निकल जाना है। उसके बाद मेरा यहाँ से सबवे स्टेशन है कोई विदिन 7-8 मिनट्स मैं यहाँ से सबवे स्टेशन पहुँच जाता हूँ। इतनी छोटी सी मेरी बस राइड है, इस चीज़ का ध्यान में रखा हुआ है। और इससे मेरे को फ़ायदा क्या होता है, मेरे को काम पे पहुँचने में सिर्फ भाई 26-27 मिनट लगते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं थोड़ा लेट उठ सकता हूँ, मेरी नींद ज़्यादा पूरी हो जाती है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये मैं एम ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि आपको पार्किंग जो है वो स्पॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आप ऐसा कर देख सकते हो जिसमें पार्किंग स्पॉट नहीं होता, और उसका फ़ायदा ये है कि आपका रेंट जो है $50-60 कम हो जाता है, क्योंकि आप बेसिकली एक पार्किंग स्पॉट्स के लिए पे कर रहे होते हो, वो आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो जो घर लिस्ट हुए होते हैं ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे या फिर किसी पे, जिनके अंदर पार्किंग स्पॉट आपको नहीं मिल रहा होता, वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो। एक गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रो टिप है मेरी आप सब लोगों के लिए, वो ये है कि एक घर देख के नहीं बैठ जाना। जब घर देखने हैं ना तो मल्टीपल घर देखने, ऑप्शंस अपने दिमाग में रखनी है, नेगोशिएशंस ओपन रखनी है। आपका जो मतलब खुद का ऑफर है, अगर आपने $100 कम रेंट आपको लगता है जायज़ है, तो आपने वो मतलब प्रेजेंट करना है अपने लैंडलॉर्ड को, यार देखो मेरा ये ऑफर है, $100 का टाला है, ठीक है, मैं बढ़िया रहूँगा, मैं अच्छा रहूँगा, मैं शोर नहीं चाहता। आप अपनी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो एंड नेगोशिएशन कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। गाइस लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आपने लीज़ ज़रूर साइन करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, लीज़ साइन करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लीगली आपने कोई रेंट नहीं पे किया। इसके दो इसके मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जब आप लीज़ साइन करते हो ना गाइस, तो आप ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स OTB लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट क्या होता है? ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट बेसिकली आपको अपने जो रेंट पे किया होता है उसका कुछ हिस्सा वापस आ जाता है। जैसे कि मैंने जो रेंट पे किया था वो तकरीबन $600-500 के आसपास पे किया था, तो उस साल मेरे को हर महीने $60 के आसपास एक ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट जो है वो रीफंड हुआ जब मैंने उस साल का टैक्स फाइल किया। मतलब बेसिकली जो 20 का मैंने फाइल किया वो मेरे को 21 में आया, समझ रहे हो कुछ? तो जब आप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको उसके हर मंथ आपको पेमेंट आनी शुरू हो जाती है। ये दोस्तों एक बेनिफिट होता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप लीगली एक आपके मतलब बोलते हैं ना, एक कंट्री में भी रेपुटेशन बनती है कि आपने कुछ लिया हुआ है। बेसिकली अगर मान लो कि मैंने घर को अपने घर वाले बुलाने हैं ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारी बेसमेंट है मैंने लीज़ की हुई है, सो आई एम हैविंग माई ओन प्रॉपर्टी। एंड एक और चीज़ दोस्तों, आपको कोई ऐसे ना, आपको ये नहीं बोल सकता उठ के हाँ भाई चल बाहर निकल, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती। एक प्रॉपर आपको लीगल वे से उस बंदे को चलना पड़ता है। अगर वो उसको आप नहीं पसंद आ रहे हो कुछ भी है, वो आपको 2 मंथ का नोटिस देगा। देयर इज़ ए वे दैट ही हैज़ टू गो थ्रू। चलो गाइस बस करते हैं, सांस चढ़ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट thumbs up, share with your friends, subscribe to my YouTube channel, and I'll see you guys in the next one. Till then, peace out and subscribe. Bye.